मैं अशोक हूँ, मौर्य वंश का सम्राट। एक समय था जब मगध से लेकर कलिंग तक मेरी विजय पताका फहराई थी। लोग मुझे देवा नाम प्रिय अर्थात देवताओं का प्रिय कहते थे। पर कलिंग की भूमि पर रक्त देखकर मेरे हृदय में जो परिवर्तन हुआ, उसने मुझे हिंसा से धर्म की ओर मोड़ दिया। तब मैंने तलवार रख दी और करुणा, सहिष्णुता और सत्य को अपना राज धर्म बना लिया। मैंने अपने आदेशों को पत्थरों पर खुदवाया ताकि समय बीते पर धर्म न मिटे। आज मैं उन शिलालेखों को स्वयं तुम्हें सुना रहा हूँ ताकि तुम जानो कि सच्ची विजय केवल युद्ध से नहीं, धर्म से होती है। मैंने यह आदेश दिया था कि प्राणियों की हत्या को यथासंभव रोका जाए। बलि की परंपराएं सीमित कर दी गई थी और कुछ तो पूरी तरह बंद कर दी गई। राजमहल में जिन प्राणियों की बलि दी जाती थी, वह भी मैंने घटा दी थी, क्योंकि जो जीवों को मारता है वह धर्म की राह से दूर चला जाता है। मैंने अपने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को यह सिखाया था कि वे न्याय, करुणा और सहानुभूति के साथ लोगों से व्यवहार करें। अपराधियों को दंड देते समय उन्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि धर्म से भटके को धर्म में लौटाया जा सकता है। मैंने आदेश दिया था कि हर 5वें वर्ष मेरे धर्म महामात्र नगर नगर जाकर जनता को धर्म के विषय में उपदेश दें। सत्य, करुणा, संयम और शुचिता पर आधारित जीवन के लिए यही सच्चा धर्म प्रचार था जो तलवार से नहीं, वाणी से होता था। जब से मैंने धर्म अपनाया था, तब से मैंने अपने पूरे साम्राज्य में धर्म की शिक्षा को बढ़ावा दिया। स्तंभ, शिलाएं और गुफाओं की दीवारें, सब पर मैंने धर्म के संदेश खुदवाए ताकि जन जन को यह ज्ञान मिल सके। मैंने यह नीति अपनाई थी कि हर संप्रदाय, हर जीवधारी, हर जाति, सबका सम्मान किया जाए। मैंने जंगलों के प्राणियों और पक्षियों तक की रक्षा का आदेश दिया, क्योंकि धर्म वही है जहां करुणा है। मैंने अपने अधिकारियों को आदेश दिया था कि वे जनता से निकटता बनाए रखें, उनकी बातें सुने और समय पर न्याय दें। मैंने यह भी तय किया था कि मुझसे संबंधित कोई याचना बिना सुने नहीं रहनी चाहिए, दिन हो या रात। मैंने अपने जीवन में धर्म के जितने रूपों को अपनाया, वह सब मैंने जनता तक पहुंचाने का प्रयास किया। मैं नहीं चाहता था कि कोई केवल आडंबर में उलझा रहे। मैंने सिखाया था कि धर्म वह है जो आचरण में झलकता है। मैंने धर्म यात्राएं की, केवल विजयों की नहीं, आत्मा की यात्रा। मैं बौद्ध भिक्षुओं से मिलने गया, धर्मशालाओं को देखा, जनता की पीड़ा को समझा और तभी मुझे ज्ञात हुआ सच्चा सम्राट वही है जो प्रजा के दुखों को अपना माने। मैंने यह स्पष्ट कहा था कि केवल त्योहार मनाना धर्म नहीं है। असली धर्म वो है जहां माता पिता की सेवा हो, बड़ों का आदर हो, संयम और सत्य को अपनाया जाए। मेरी दृष्टि में यही था असली उत्सव। मैंने सिखाया था कि सच्ची प्रतिष्ठा युद्ध से नहीं, धर्म के आचरण से मिलती है। नारी पुरुष सभी के लिए करुणा, नम्रता और क्षमा का जीवन ही महानता का प्रतीक है। मैंने यह प्रचारित किया था कि धर्म के लक्षण दिखते हैं दया, संयम और दूसरों के प्रति सच्ची भावना में।
मैंने खुद उदाहरण प्रस्तुत किया ताकि प्रजा केवल आदेश न माने बल्कि उसका आदर्श भी देखे। मैंने सभी पंथों का सम्मान करना सिखाया। कोई भी मत, कोई भी साधना यदि उसमें परस्पर सम्मान और सत्य है तो वह पूज्य है। मतभेद को द्वेष नहीं बनने देना चाहिए। यही धर्म की मूल आत्मा थी। कलिंग युद्ध के पश्चात जब मैंने हजारों मृत्यु देखी तब मेरा हृदय बदल गया। मैंने उस दिन निश्चय किया था कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा, केवल धर्म की विजय चाहूंगा। यही मेरी सबसे महान आत्मगाथा थी, जहां सम्राट साधु बन गया। मैंने यह सुनिश्चित किया था कि धर्म केवल मेरे समय तक सीमित न रहे, वह समय से परे हो। इसलिए मैंने इन राजआज्ञाओं को पत्थर पर खुदवाया था, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी सत्य, करुणा और मानवता के इस संदेश को पढ़ सके और समझे और अपनाए। यदि तुम्हें इन शब्दों में शांति मिलती है तो समझो मेरा संदेश अमर हो गया है।